सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहां समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहां भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित साथियों। ध्यान से हम आज देखेंगे अध्याय 8 के प्रश्नों को, जिसमें अध्याय 8 जो कक्षा 9वीं का त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकाएं, उसमें 8.1 को हमको हल करना है। और यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, 4 प्रश्न हैं, इनके मान दिए हैं और हमको इसमें sin a cos c और tan a का मान निकालने के लिए कहा गया है। आइए एक बार प्रश्न पढ़ के हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया है। कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो निम्नलिखित में sin A, cos C और tan A का मान ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ 4 मान दिए गए हैं, जैसे पहला AC = 5, AB = 3, BC = 4, तो इसके लिए ये तीनों मान निकालने पड़ेंगे। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न जो दिया है, जिसमें AB = 12, BC = 5, AC = 13 है, तो इसके लिए भी हमको ये तीनों मान निकालने पड़ेंगे। मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए ये sin A, cos C और tan A हमको बारी बारी से निकालना होगा। तो चलिए साथियों, इसको हल करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, हमने फिर से लिख दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, आप देखेंगे sin A, cos C और tan A। साथ में हमको ये बताया गया है कि जो कोण B है वो समकोण है, ठीक है, मतलब 90 अंश। तो इसका तो खैर जरूरत नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप आ जाइए चित्र में। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोण B हमारा क्या है, समकोण है, और A और C मैं लेके रखा हूँ। देखिए अब जैसे कि हमको sin A निकालना है, तो sin A के लिए हमेशा क्या होता है, लंब कौन सा होता है ये पहले ध्यान देंगे। देखिए ये जो समकोण होगा, और समकोण के लिए मतलब एक कोण समकोण होगा त्रिभुज में से, तो कोई एक कोण के सामने और दूसरे कोण के सामने हम लेके चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोण A है, तो कोण A के इसको पॉइंट लेकर यदि हमको sin A निकालना है, जैसे कि यहाँ sin A निकालने के लिए कहा गया है, तो हमको A को पॉइंट करके चलना है। तो इसके सामने वाला भुजा हमेशा, जैसे कि इसके सामने ये वाली भुजा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसके लिए लंब है। तो ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा, आधार होगा। और ये जो तिरछा रहेगा ये हमेशा क्या होता है, कर्ण होगा। ठीक है साथियों। लेकिन यदि C की तरफ से देखा जाए, यदि हम C को पॉइंट करते हैं, C की तरफ से देखेंगे, तो C की तरफ से देखेंगे तो हमको क्या महसूस होगा कि इसके सामने ये खड़ा हुआ है, ठीक है। C की तरफ से यदि नापा जाएगा तो उस कंडीशन में ये जो आधार है ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और जो ये लंब था ये क्या बन जाएगा साथियों, आधार। ठीक है, बन नहीं जाएगा, मतलब हम ऐसा मानेंगे। तो आप देख के चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। यदि A की तरफ से हमको मान निकालने के लिए कहा गया है, तो A के लिए A के सामने में जो भी भुजा हो वो कर्ण होगा। C के लिए C की तरफ से यदि निकालने के लिए कहा जाए, तो उसके सामने जो भी भुजा होगी वो लंब होता है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, पहले अच्छे से ध्यान दीजिए कि ABC एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में यदि B जो है आपका समकोण है, तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद के जो दो कोण बचेंगे A और C, तो सदैव क्या होता है, यदि A के लिए मान निकालना हो तो A के सामने में जो भी भुजा होगी उसको हम क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। ठीक है साथियों, अभी चित्र है उसके अनुसार मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और उसको छोड़कर जो एक भुजा बचेगी वो क्या हो जाना है, उसका हम उसको मानेंगे आधार। ठीक है, और जो तिरछा वाला भुजा रहेगा वो कर्ण है। मतलब समकोण को जो जोड़ने वाले भुजा हैं, दोनों में से कोई एक लंब होगा और कोई एक आधार होगा। और समकोण को छोड़कर जो अलग से दो भुजाएं, मतलब एक भुजा होगी, वो दो अन्य कोणों को जोड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है साथियों। अब यदि C की तरफ से नापा जाए, तो C की तरफ से नापेंगे तो इसके जस्ट सामने कौन सी भुजा होनी है,
ये वाली भुजा। तो सी के लिए ये जो आधार था ए के लिए, वो सी के लिए क्या बन जाएगा, लंब, और जो ए के लिए लंब था वो सी के लिए क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, बदल जाएगा। चलिए अभी हम करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या निकालने के लिए कहा गया है, साइन ए के लिए हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो सूत्र तो सबके लिए वही होगा, साइन के लिए लंब बटे कर्ण होता है, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण होता है, और टेन के लिए लंब बटे आधार होता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब देखते हैं हमको साइन ए हल करना है, मतलब यहाँ से हमको हल करना है। तो इसके लिए लंब क्या होगा, बी सी। चलिए लिख लेते हैं, हमने लिख लिया बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ए सी। ठीक है साथियों, तो आप देख सकते हैं हमको जो वैल्यू दिया गया है उसमें बी सी का मान कितना है, 4 है, और ए सी का मान कितना है, 5। तो ये साइन ए का हल होगा। अब हम आते हैं कॉस सी के लिए। तो कॉस सी के लिए जब हम आएंगे तो सी की तरफ से नापना पड़ेगा, इधर से नापना पड़ेगा। तो इधर से जब हम नापेंगे तो ये जो आधार था ये इसके लिए क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये जो लिखा है उसको लिखे रहने देता हूँ, जैसा है वो, ये बिंदुओं को अपन चेंज कर लेते हैं। ठीक है साथियों, मतलब इसको मैंने क्या मान लिया, अब इसको मान लिया मैंने ए और इसको मान लिया मैंने सी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, सी। तो अब देखिए सी की तरफ से, सी के सामने में लंब हो गया, और ये ए के सामने में यहाँ पर जो होगा, मतलब ए की तरफ से नहीं ले रहे हैं ना, हम सी की तरफ से ले रहे हैं, तो सी के लिए ये लंब हो गया, तो ये क्या बन गया, आधार। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखिए मान बदल गया। अभी यहाँ ए था तो ये ए बी था, ये ए सी था, ए सी तो ए सी ही रहेगा, और ए बी बदल गया। पहले ए बी इधर था, अभी ए बी इधर है। ठीक है, पहले बी सी इधर था, अभी बी सी नीचे है। समझ गए आप लोग? दोनों के लिए चित्र आप अलग अलग बना लीजिएगा और फिर आपको समझ में आएगा। या फिर चलिए हम यहाँ पर ही ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हमको क्या अंतर है इन दोनों में। हमने यहाँ पर एक इस प्रकार से एक और दूसरा त्रिभुज बना लिया, और आप देखिए कि इसमें क्या हो जाएगा, ये बी तो समकोण था, वो समकोण ही है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया था, ए ले लिए, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सी ले लिया। तो एक ही चीज़ के लिए हमने दो अलग अलग चित्र बना लिए हैं। है वही, मैंने यहाँ पर चेंज करके बताया, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे तो इसलिए मैंने अलग से बना दिया। अब देखिए ए के तरफ से हम लेते हैं, तो ए के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समकोण से जुड़े हुए दोनों लंब और आधार, और समकोण को छोड़कर जो एक और भुजा बनेगी वो होना है कर्ण। ठीक है साथियों, तो आप समझ लीजिए कि सी के तरफ से हमको हल करना है तो हम इस वाले चित्र को देख लेंगे, और ए के लिए हल करना है तो हमको इस वाले चित्र को देखना है। ठीक है एक ही, लेकिन इसको अलग अलग मैंने पॉइंट दे दिए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कॉस सी के लिए, तो सी के लिए हमको कौन सा वाला बनाना है, इस वाले से हम देखेंगे। तो आधार क्या होगा, बी सी होगा, और आधार बी सी कितना है, 4 है। चलिए मैं पहले लिख देता हूँ, आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और कर्ण क्या होगा, ए सी, ए सी ही रहेगा। बी सी का मान कितना है, यहाँ पर से 4, और ए सी का मान कितना है, ए सी देखिए यहाँ पर कितना है, 5। ठीक है, इसी प्रकार से 10A के लिए, तो ए के लिए ये वाला आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ए के लिए अभी क्या हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, और मतलब बी सी क्या हो गया, लंब, और बी ए जो हो गया आधार। चलिए देखते हैं, लंब के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी सी, और आधार के लिए क्या लिखेंगे, ए बी या बी ए, जो भी आपको समझ में आए। तो बी सी का मान कितना है, यहाँ पर से देख लीजिए 4, और ए बी का मान कितना है, यहाँ पर 3। तो ये हो गए हमारे उत्तर किसके लिए, पहले प्रश्न के लिए। ठीक है, किसके, 8.1 से हम प्रश्न हल कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आया, हम दूसरा प्रश्न हल करके देखते हैं, फिर उसके बाद आपको और ज़्यादा डिटेल से ये समझ में आएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो साथियों ये आ गया हमारा दूसरा प्रश्न। आप प्रश्न मिला लीजिएगा, पुस्तक में आपके दिया होगा। ए बी बराबर 12, ए बी इक्वल टू 12, बी सी इक्वल टू 5, बी सी बराबर 5, और ए सी इक्वल टू 13, ए सी बराबर 13। तो अब इसके लिए भी हमको साइन ए, कॉस सी और टेन ए निकालना है। ठीक है साथियों, तो सूत्र सब वही रहेंगे, बस मान बदल जाएंगे। तो साइन ए के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लिए निकालना है तो ए के लिए ये वाला चित्र है, हम इसके सहायता से हल करेंगे। ठीक है, और सी के लिए क्या हो जाएगा, बस बदल देना है, ए की जगह पर सी आ जाएगा और सी की जगह पर आ जाएगा ए। तो इसलिए ये जो लंब था वो आधार बन जाएगा, और आधार जो होगा वो लंब। समझ लीजिए आप, शुरू में
जाके एक बार और थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे कि ए की तरफ से निकालना है तो ए के सामने वाले को लंब कहेंगे, और सी की तरफ से निकालना है तो सी के सामने वाले को लंब कहेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ चित्र में इसको बदल के दो अलग अलग चित्र बना दिए हैं। अब यहाँ पर आ जाइए साइन ए के लिए, तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है, वही रहेगा। अब साइन ए वाले में यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो लंब क्या है, लंब आपका है BC है, देखिए BC लिखा है, और कर्ण क्या है, AC है, तो हमने क्या लिखा, AC। अब प्रश्न में जो वैल्यू दिए हैं उसको रखते जाइए, ठीक है। तो BC के लिए मान कितना दिया है, 5 दिया है, और AC के लिए मान कितना दिया है, 13। तो साइन A का वैल्यू आएगा 5/13। ठीक उसी तरीके से cos C के लिए क्या हो जाएगा, तो cos C के लिए हमको ये वाले चित्र को लेके चलना है, ठीक है। आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार क्या है, BC है, हमने BC रखा, और कर्ण क्या है, AC है, तो हमने यहाँ पर AC रखा। अब देखिए BC का मान कितना आ गया, 5 आ गया, AC का मान कितना आ गया, 13 आ गया, तो ये सेम आ गए। उसी तरीके से 10A के लिए अब इस वाले चित्र में आएंगे, लंब बटे आधार 10A का सूत्र होता है, तो यहाँ लंब की जगह पर आ गया BC और आधार की जगह पर आ गया AB। तो देखिए साथियों, BC का मान क्या है, 5 है, और आधार का मान क्या है, 12 है। तो ये हो गया प्रश्न दूसरा के लिए साइन A cos C और 10A का मान। अब चलिए तीसरा के लिए हम देखते हैं, तीसरा के लिए क्या हो सकता है। तो प्रश्न फिर से, तीसरा प्रश्न, AB = 5। अब क्वेश्चन बुक से भी मिला सकते हैं, AB = 5, AC = 13, BC = 12। अब फिर से हमको क्या देखना है, साइन A। साइन A के लिए ये वाला, इससे हम क्या समझेंगे, देख लीजिए, लंब बटे कर्ण होता है, साइन का मान हमने लंब बटे कर्ण लिखा, फिर लंब की जगह भी इस चित्र से देखेंगे BC है, हमने लिखा BC, और आधार की जगह पर क्या है, AB। तो आधार का तो जरूरत नहीं है वहाँ पर, किसका जरूरत है, कर्ण का, तो कर्ण का क्या है, AC, हमने यहाँ पर AC रखा। उसी तरीके से cos C के लिए, तो cos C के लिए इस वाले चित्र में जाएंगे, ठीक है, और इस वाले चित्र में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, cos C का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया यहाँ पर BC, हमने रखा BC, कर्ण की जगह पर आएगा AC, हमने रखा AC। फिर उसके बाद 10A दिया है, तो 10A के लिए हम कौन से चित्र में आएंगे, इस वाले चित्र में आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर A के हिसाब से हमको निकालना है। देखिए यहाँ A लिखा है तो A के हिसाब से, यहाँ C लिखा रहेगा तो C के हिसाब से, यदि फिर से A लिखा है तो A के हिसाब से, ठीक है साथियों, इस प्रकार से समझेंगे। तो 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार, और यहाँ पर लंब हम इस वाले से देखेंगे तो लंब हो गया हमारे पास, क्या हो गया, BC लिखा, हमने रख दिया वहाँ पर। उसके बाद आ गया AB, तो AB हो गया हमारा आधार, हमने रख दिया। अब साथियों प्रश्न में जो वैल्यू आए हैं उसको रखते जाइए, जो मान आए हैं। तो BC की जगह पर कितना दिया है, 12 दिया है, हमने रख दिया। AC की जगह पर कितना दिया है, 13 दिया है, हमने रख दिया। हो गया ये साइन A। अब cos C के लिए देखिए, BC के जगह पर क्या दिया है, 12 दिया है, हमने रख दिया। AC की जगह पर दिया है 13, उसको भी हमने रख दिया। वैसे फिर से देखेंगे, BC की जगह पर क्या दिया है, 12 हमने रखा, और AB की जगह पर दिया है 5। तो ये हो गया प्रश्न जो 8.1 का तीसरा प्रश्न इस प्रकार से बनेगा। अब चलिए साथियों देखते हैं इसके लिए चौथा प्रश्न। हाँ, तो प्रश्न फिर से आप देख सकते हैं साथियों, हमारे पास क्या है, चौथा प्रश्न, BC = 12, AB = 9 और AC = 15। BC बराबर 12, AB बराबर 9 और AC बराबर है 15। फिर से वापस आएंगे, साइन A निकालना है, इसके लिए भी तीनों। तो साइन A कौन सा वाले चित्र से, इससे। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो हमने क्या रखा, लंब, तो लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC, रखा हुआ है, देख सकते हैं। cos C मतलब इस वाले चित्र से, तो यहाँ पर हम जाएंगे तो cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार रखा हुआ है BC, हमने रख दिया, कर्ण रखा हुआ है AC, हमने इसका भी मान यहाँ पर रख दिया। वैसे 10A, तो A वाला मतलब इस चित्र से अपन जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है 10 का सूत्र, तो इस चित्र में लंब क्या है, BC है, रखा हुआ है मान उसका, आधार क्या है, AB है, तो आधार की जगह हमने AB लिखा। अब जो प्रश्न में मान दिए हैं उनको हम रखेंगे। BC की जगह पर कितना है, 12 है, हमने रख दिया। AC की जगह पर कितना है, 15 है, 15 है, उसको भी रख दिया। BC की जगह पर आ गया 12, AC की जगह पर आ गया 15, और BC की जगह पर वापस से क्या मिलेगा हमको, 12, और AB की जगह पर हो जाएगा साथियों 9। तो इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न बनेगा। उम्मीद है कि ये चारों प्रश्नों को आप बार बार देखेंगे तो बिल्कुल करके समझ में आ जाएगा। अंतर बस इतना है कि जब A के लिए मान निकालना होगा तो ये जो होगा लंब, मतलब A के अनुसार लंब जो है उसके सामने में होगा, और C से जब मान निकालना होगा तो C के अनुसार C के सामने में उसका लंब होगा। तो दो चित्र मैंने बना दिए हैं, A के लिए ये वाला और C के लिए
ये वाला। और क्यों बनाए हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक तो समकोण होता है और दूसरा उसके सामने में दो प्रकार के कोण होंगे। यदि इसके माध्यम से हमको प्रश्न हल करने के लिए कहा गया है तो उसके सामने वाले को हम हमेशा लंब मानेंगे। ठीक है साथियों, चित्र दो बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी में यदि आपको समझ में आ जाता है तो एक ही चित्र से भी काम चल जाएगा, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। तो समझ में क्या आना है, एक समकोण होता है उसको छोड़ दीजिए, ए के माध्यम से निकालने के लिए कहा गया तो उसके सामने वाला लंब और उसको छोड़कर जो बचेगा वो आधार, और ए और सी को जो भुजा मिलाएगा उसको कहा जाएगा कर्ण। वैसे ही सी के माध्यम से निकालने के लिए कहा गया तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, उसका लंब, और उसको छोड़कर जो नीचे होगा वो हो जाएगा आधार, और ए और सी को मिलाने वाला कर्ण होगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी ए सी और इसमें भी ए सी दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि चित्र एक ही है ये, बस क्या है कि यहाँ पर देखिए सी जो है लेटा हुआ है तो यहाँ सी खड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर ए खड़ा हुआ है तो ए लेटा हुआ है। मतलब क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा तिरछा करेंगे तो ए ऊपर चला जाएगा तो सी ऑब्वियसली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बस एक ही चित्र है, उसको समझने के लिए हमने दो बनाया हुआ है। आप समझ लीजिए कि सी के माध्यम से कहा जाएगा तो सी के सामने वाले को लंब मानेंगे, और यदि यहाँ पर ए रखा जाएगा, ठीक है, तो ए के सामने में लंब हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अनुसार हम चित्र बना के समझ के हल करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो और ये गणित आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी साथी हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आगे से और अच्छे से गणित बनाते रहें। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।